इंच यहाँ ढाला गया है। इंजीनियर साहब इसको गौर से देखिए, और जो विभाग है स्मार्ट सिटी का बनाया हुआ, जो बहुत मजबूती के साथ वास्तव में स्मार्ट सिटी बन रहा है और सालों साल चलेगा, उसकी हकीकत इसका जो ग्राउंड है बेस खोखला किया जा रहा है। यहाँ देखिए कहीं भी आपको 3 इंच से ज़्यादा, ये 3 इंच 3.1 होगा, 3.1, यहाँ मात्र 3 इंच ढाला गया है। ये कौन से इंजीनियर साहब के द्वारा इसको ढलाई करवाया गया है, ये दीवार में भी। दूसरा, अंदर इसमें अगर वाइब्रेटर चलाया जाता तो शायद बैठा होता, वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया गया इसमें, जो वाइब्रेट करके इसको माल को बैठाता, कहीं वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं, जिसके कारण सामने खोखला दिखाई देगा आपको, सामने खोखला दिखाई देगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच, 3 इंच, ये देखिए यहाँ 3 इंच ढलाई किया गया है। ये 312, यहाँ 12 होना चाहिए, 11 है। टोटल में मटेरियल की चोरी किया गया है, जिसको लेकर के हम ये खबरें दिखा रहे हैं मॉरिशस एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से लगातार। यहाँ क्या इसको, यहाँ देखिए ना गिर जाएगा वो, ये भी 3 इंच, हालांकि ये भी हमको डर लग रहा है कि गिरेगा ये, इसमें सरिया को ऊपर तक। अब ये सरिया जो कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। बांधा भी जो गया है वो भी सरिया के, अगर बांधने की बात करें तो यहाँ देखिए 6 इंच 7 इंच, 7.5 इंच का सरिया बांधा गया है। जो इसका ये है, अगर ढलाई की बात करें तो यहाँ पे देखा 7.5 इंच का सरिया बांधा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या 3 इंची का दीवार इसको बर्दाश्त कर पाएगा जो इसके साथ बनाया जा रहा है? क्या ड्राइंग में 3 इंची का प्रावधान किया गया था, और उसके साथ अगर मटेरियल बीच बीच से अगर 3 इंच में भी खाली हो गया, फिर मजबूती इसका बचा कहाँ? इसको लेकर के हमारा सवाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले सभी लोगों से कि वास्तव में यहाँ अभी काम क्या चल रहा है, और इतने व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार और चोरी, हम तो सीधे सीधे चोरी कहेंगे कि मटेरियल की इसमें सीधे सीधे चोरी की जा रही है, जिसके कारण अभी यहाँ के दृश्य की बात करें तो जहाँ 6 इंच होना चाहिए वहाँ मात्र 3 इंची का दीवार का ढलाई चल रहा है। ये दृश्य मॉरिशस एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से लगातार जो आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड की हकीकत। सामने का दृश्य देखिए, सामने चौराहा आपको दिखाई देगा, ये भी कल्याणी चौराहा है, ये भी कल्याणी और ये भी कल्याणी, ये हरिसभा, इधर हरिसभा, आगे तक हरिसभा चौक है। ये कल्याणी का दृश्य और ये हरिसभा चौक के बीच का दृश्य है, और दोनों जगह नाले का जो दृश्य है, ये कहीं 3 इंची, कहीं 3.5 इंची, कहीं 4 इंची, 4 इंची कहीं कहीं मिल रहा है, ज्यादातर जगह 3 और 3.5 इंच का है। क्या मजबूती से काम हो रहा है? काम हो रहा है। वास्तव में स्मार्ट सिटी को मजबूत बनाने के नाम पे योजना करोड़ों की जो बनाई गई, एक मजबूत योजना एक ऐसे टेंडर के हाथ में दे दिया गया जिसको अभी तक सरिया और सीमेंट डालने तक का अनुभव नहीं है। ये देखिए यहाँ जो सरिया बांधा गया है, क्या सर ऐसा अपने घर में करवाइएगा काम? यहाँ जो है ना तो यहाँ को सरिया सही से बांधा हुआ दिखाई देगा। देखिए सरिया दोनों बांधा गया इधर है, ढलाई इधर किया गया है। इसमें भी वही हाल है, बांधा इधर गया, सरिया ढलाई इधर कर दिया गया है। भगवान भरोसे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का निर्माण कि इसमें ना तो कोई देखने वाला ना कोई कहने सुनने वाला। फिलहाल तस्वीरें अपने आप में बहुत बयां कर रहा है, और सामने का दृश्य अगर दिखाएंगे तो वहाँ भी क्या निर्माण चल रहा है, इसको लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से सवाल ये बना हुआ है। हालांकि हमने कई बार इसके जो इंजीनियर है उनसे बात करने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी खुल के इसका जवाब देने से इनकार है। लेकिन वास्तव में क्या स्टोरी में और कौन कौन से संलिप्त है, ये सीधे सीधे योजना बना करके योजना के नाम पे लूट की योजना बनाई जा रही है स्मार्ट सिटी को, जिसका कहीं से कोई भी मुजफ्फरपुर वासियों को फिलहाल इसका कोई विशेष लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दिख रहा। लेकिन अंदर भी जो अगर बात करें, हालांकि अंदर तो रखा हुआ है वो भी दिखाते, वहाँ दिखाइए जरा सरिया कितना दूरी पे बांधा हुआ है, यहाँ से दिखाइए सरिया जो बांधा गया है कितना दूरी पे बांधा गया, उसका अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात भी करें, वो कितना दूर पे सरिया होगा सर? कितना दूरी पे होगा? कितना दूरी पे होगा? 1.5 फीट में। देखिए पूरे नाली में अभी अंदर से अगर सरिया आया भी होता तो दिखता, लेकिन पूरे नाली में सिर्फ 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया, और 4 सरिया मिल करके उसको कवर कर रहा है। क्या कितना दिन चलेगा भगवान भरोसे ये चल रहा है। उसके अलावा इस योजना में पूरी तरीके से लूट सामने नजर आ रही है। जो ये दृश्य है कल्याणी टू हरिसभा चौक के बीच का, ये नाले के निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत से बना, ये पूरी तरीके से इसका जो नींव है खोखला होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। मॉरिशस एक्सप्रेस आप देख रहे हो, अभी हम जो पहुंचे हैं स्मार्ट सिटी का ये ऑफिस है, और इसमें तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो सीजीएम साहब बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर 3 इंच जो ढलाई है कल्याणी टू हरिसभा चौक के बीच का, आखिर ये जो ढलाई किया जा रहा है ये आने वाले समय में बड़े
किसी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है कि कब उस पे ट्रक या कुछ चढ़ेगा, कहीं गिरेगा। वो 3 इंची ढलाई कितना टिकाऊ हो सकता है। उसके अलावा जो हम आपको ये रोड दिखा रहे हैं, जो ढलाई हम आपको दिखा रहे हैं कि सरिया एक तरफ कर दिया गया और ढलाई एक तरफ कर दिया गया, ये कितना दिन टिकाऊ होगा। हालांकि इस ऑफिस में तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी बोलने से जो सीजीएम साहब हैं वो भी मना कर रहे हैं कि हम इसके बारे में कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में आयुक्त महोदय ही बता पाएंगे। लेकिन हर बात के लिए क्या आयुक्त महोदय का ही जवाब इंपॉर्टेंस होगा? क्या अपने स्तर से जो जेई वहां ग्राउंड पे जाते हैं वो अपने स्तर से क्या जांच करते हैं, क्या उसका रिपोर्ट तैयार होता है कि नहीं होता है, लॉग बुक साइट पे उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता है, अगर इंजीनियर वहां पहुंच रहे हैं तो किस स्तर की जांच की जा रही है कि आखिर ये 1.5 इंची और 3 इंची और 4 इंची का ढलाई किया जा रहा है जहां 6 इंची होना चाहिए। एमएम के हिसाब से कहे तो ये 150 से 300 का एस्टिमेट बनता है कि 150 न्यूनतम ढलाई है। जो डक वाला जो एरिया है, जो डक में 2 चीज आ गया, एक तो लाइन है उसमें बिजली का और दूसरा है गैस का। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जब हम आज पहुंचे हैं इस ऑफिस में, तो इस ऑफिस में तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया को जो है जाने के लिए, मीडिया के बारे में कुछ भी जवाब देने के लिए सीजीएम साहब हैं जो वो वैलिड अपने आप को नहीं बता रहे हैं। और हर तरफ से वो सीधे एक ही जवाब है उनका कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें ऊपर से गाइडलाइन दिया गया है। हालांकि इनको ये गाइडलाइन चुप रहने के लिए, भ्रष्टाचार पर चुप रहने के लिए इनको गाइडलाइन कौन दे रहा है और किस लिए ये चुप है, आखिर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा, ये हम जानने के लिए आए थे कि वास्तव में इस प्रकार के जो खुलेआम भ्रष्टाचार तो किया ही जा रहा है। दूसरा, हर जगह से 1 इंची मटेरियल या 1.5 इंची 2 इंची मटेरियल की चोरी, हम तो कहेंगे 3 इंची मटेरियल की चोरी, क्योंकि 3 इंची ढलाई अगर दिख रहा है, जो हम आपको नाप के ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए 3 इंची ढलाई अगर है तो आखिर 6 इंची ढलाई की जगह 3 इंची ढलाई, ये चोरी आखिर कहाँ की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जो कमजोरी होगी। दूसरी बड़ी बात कि ऐसे कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कंपनी इस प्रकार का अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सीजीएम साहब हैं। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो इनके जगह पे क्या हर बातों के लिए तिरहुत जो आयुक्त महोदय हैं, तिरहुत प्रमंडल के जो आयुक्त हैं, क्या उन्हीं के लिए या नगर आयुक्त हैं, क्या वही जिम्मेदार होंगे इसके लिए, या इन लोगों की कुछ जिम्मेदारी तय की गई है? फिलहाल इस पे कुछ भी बोलने से जो यहाँ के सीजीएम साहब हैं वो सीधे मना करें कि हम इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। आप जाकर सीधे नगर आयुक्त महोदय से बात कीजिए। मुजफ्फरपुर को मिला कि वास्तव में मुजफ्फरपुर के स्मार्टनेस में 4 चांद लगाने का काम स्मार्ट सिटी करेगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसे ही 4 चांद लगेगा? एक खुला आमंत्रण दिया जा रहा है बड़े किसी अनहोनी को कि 6 इंची के जगह जो ड्राइंग बना के दिया गया, जो हंस का इस्तेमाल करने की उसमें बात कही गई, उन सारे नियम को ताक पे रखते हुए इस प्रकार का निर्माण और खुलेआम वहाँ कोई भी आपको दिखाई देगा कार्य करने वाला, जितना भी लेबर हो, इंजीनियर हो, किसी के पास नॉर्मल सेफ्टी की जो व्यवस्था होती है, उसके पास हेलमेट, जैकेट, शूज, इन सब की कोई भी उपलब्धता उनके पास है या नहीं है इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोई भी यूज करता हुआ या अपना सेफ्टी इस्तेमाल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिलहाल हम पहुंचे जरूर थे यहाँ स्मार्ट सिटी कार्यालय में जवाब लेने के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से सीजीएम महोदय। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।